द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बीजेपी ऐसी ऐसी खेल रच रही है चुनाव जीतने के लिए कि अब क्या ही कहा जाए। महाराष्ट्र को तो निपटा दिया गया, अब दिल्ली पर नजर है, काली नजर। दिल्ली में तो ऐसा खेल हुआ है जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। पहले मैं भी चौंका था, आपको भी चौंकाऊंगा। ईवीएम पर जब ज्यादा अब सवाल उठने लगे हैं तो अब जिंदा वोटर को ही मार दिया गया है। पूरी खबर आपको हम बताएंगे दोस्तों, इंतजार कीजिए। इसके अलावा एक और खबर है। देखिए, गुप्त काल के बाद, यानी गुप्त वंश जो था, उसके बाद अगर भारत ने स्वर्ण युग आया, मतलब भारत अगर सोने की चिड़िया कहलाई, तो वो इसी बीजेपी ने लाया। ये बात का दावा बीजेपी वाले करते हैं, स्वर्णिम युग चल रहा है, मोदी जी ने ही लाया है। लेकिन लोग यहां से भागना चाहते हैं। गजब की खबर है, पूरी रिपोर्ट आपको हम बताएंगे। अब कल हमने आपको बिहार के सुपौल की एक खबर दिखाई थी, आज बनारस की दिखाएंगे। पता नहीं क्यों आजकल पुलिस वाले जो हैं वो हिंदुओं की रडार पर आ गए हैं। तो ऐसी बहुत सी खबरें हैं जिसको लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। चलिए अब खबर की शुरुआत करते हैं और विस्तार से इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली खबर दिल्ली से है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल की एक वीडियो आपको हम दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा खुलासा किया है। बीजेपी पर हजारों वोट कटवाने का आरोप लगाया है और वो भी पूरे पुख्ते प्रमाण के साथ। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी ने 11,018 लोगों को मृत घोषित कर दिया है या उन्हें शिफ्ट हुआ बताकर उनके वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी है। पूरे प्रमाण, तथ्य, डॉक्यूमेंट, सबूत के साथ। सबूत क्या, व्यक्ति को ही उन्होंने हाजिर कर दिया है। तो आप ये वीडियो पहले देख लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को पेश कर रहे हैं जिन लोगों के नाम कटे हुए हैं। नाम काटने की एप्लीकेशन दी गई, लेकिन वो लोग मौजूद हैं, वहीं रह रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो आज आए हैं वहां से। कुछ ही लोगों को हम ला पाए, बहुत सारे लोगों को नहीं ला पाए। उपेंद्र कुमार जी होंगे यहाँ पे। उपेंद्र जी, आप A334 में ही रहते हैं, तो आप शिफ्ट तो नहीं हुए वहां से? वहीं पे रहते हैं आप? अपना कोई वो कार्ड वार्ड लाए हैं साथ? ये इनका कार्ड है, ये वहीं रहते हैं। बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। तो दोस्तों, आप खेल समझ रहे हैं कि दरअसल बीजेपी कौन सा खेल खेल रही है। देखिए, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, हालांकि बिहार में भी चुनाव है, लेकिन यहां पर अभी खेल शुरू नहीं है, मतलब बिहार में। लेकिन दिल्ली में जब ईवीएम पे अधिक सवाल उठने लगे, निर्वाचन आयोग पर ज्यादा सवाल उठने लगे, तो बीजेपी का एक नया खेल है। खेल ऐसा कि जो विपक्षी के वोटर हैं, मतलब दिल्ली में आम आदमी पार्टी मान लीजिए, कांग्रेस मान लीजिए, उनके जो वोटर्स हैं उनको वोट देने ही नहीं देना है। और उसके लिए क्या करना है, उनका जो आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, वो खत्म कर देना है। और इसके लिए उनका उस निर्वाचन क्षेत्र से, मतलब जिस विधानसभा से वो आते हैं, उस विधानसभा से उनके नाम को गायब कर दो, उनकी आइडेंटिटी खत्म कर दो। तो ये एक बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और सबूत के साथ। वो व्यक्ति भी वहां पर मौजूद है जो कह रहे हैं कि भाई हम जिंदा हैं, हम वहीं रह रहे हैं, लेकिन हमारे नामों को काटा जा रहा है और 11,000 की संख्या में है। तो न जाने कितने विधानसभा से लाखों की संख्या में ऐसे वोटर निकल कर आ सकते हैं। चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं। देखिए, घुसपैठियों को लेकर बीजेपी वाले आए दिन हाय तौबा बचाते हैं, धर्म ढूंढते हैं। कभी बांग्लादेशी घुसपैठी, कभी रोहिंग्या, और पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें बीजेपी वाले करते रहते हैं। लेकिन अभी सभी के मुंह में दही जम गया है, सभी चुप हैं। किस बात पर? देखिए, अमेरिका में घुसपैठ करने वालों में सबसे अधिक भारतीय पाए गए हैं। 43,000 इंडियंस जो हैं वो कनाडा बॉर्डर से अमेरिका में घुसपैठ करते हुए पकड़े गए हैं। मतलब इतने भारतीय देश छोड़कर भागने के प्रयास में थे। और इसीलिए मैंने कहा था वीडियो की शुरुआत में कि गुप्त काल के बाद भारत का स्वर्णिम काल मोदी जी लाए हैं। लेकिन मोदी जी के काल में 43,000 रिकॉर्डेड संख्या है, अभी और इससे अधिक निकल सकता है। और ये सिर्फ कनाडा की स्टोरी है, हजारों की संख्या में और भी ऐसे भारतीय होंगे जो किसी ना किसी के बॉर्डर पर अप्रवासी रूप में पकड़े जा सकते हैं। तो ये बेहद शर्मनाक खबर है भारतीयों के लिए, यहाँ की सत्ता के लिए, कि भारतीय यहाँ से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी जब आए थे सत्ता में तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया से भारतीयों को हम भारत में बुलाएंगे, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं अब तो वही भागने पर तुले हुए हैं। खैर, अगली खबर पर हम मूव करते हैं। देखिए, बनारस की ये खबर है, एक वीडियो आपको हम दिखाएंगे। ये वीडियो बनारस की है। भगवाधारी गैंग उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने जमकर हंगामा कर रही है। पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर नारेबाजी की जा रही है और आप वीडियो देख ही रहे हैं किस तरीके से प्रशासन को ताक पर रखकर क्या प्रशासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ
जो बनारस के लोग हैं, और ये पूरे जितने भी लोग हैं इसमें कोई मुस्लिम नहीं है, तमाम लोग हिंदू हैं। तो सवाल उठता है कि पुलिस क्या यहां पर संभल वाला फॉर्मूला लागू करेगी, क्योंकि इधर सरकारी गोली चली थी और उधर सरकारी गोली मतलब चलाई गई थी संभल में। तो सवाल ये उठता है कि क्या बनारस में संभल वाली घटना दोहराई जाएगी? क्या पुलिस यहां पर उस तरह एक्शन लेगी? शायद नहीं लेगी, क्योंकि अगर पुलिस गोली चलाती है तो उनका नौकरी जाना तय है। देखिए, संभल की घटना बेहद दर्दनाक घटना थी और कल हमने आपको एक वीडियो भी दिखाया था, बिहार के सुपौल का वीडियो। वहां पर पुलिस पर जमकर पत्थर चलाए गए, ईंटें फेंके गए, पुलिस वालों को चोट भी लगी, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गलती से भी वो एक्शन लेगी तो उनका वर्दी उतर जाएगा। जिस नौकरी के बदौलत उनका परिवार चल रहा है वो नौकरी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि पत्थर चलाने वाले, ईंटा फेंकने वाले हिंदू हैं, ना कि मुसलमान। वो तो संभल था जहां पर मुसलमान टारगेट पे आ गए, घरों को तोड़ दिया गया, बहुत कुछ हुआ है। चलिए अब देखिए, इसको लेकर अरफा खानम शेरवानी देश की एक बड़ी पत्रकार हैं, बड़ी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने शानदार बातें कही हैं जिसे शायद हर शांति पसंद हिंदुस्तानी जरूर सुनना चाहेगा। देखिए, वो कहती हैं कि मुसलमानों की मस्जिदों पर दावे, घरों दुकानों पर बुलडोजर, घर खरीदने पर बैनर पोस्टरों के साथ विरोध प्रदर्शन, सरकारी और गैर सरकारी सांप्रदायिकता का नंगा नाच आखिर कब तक चलता रहेगा? क्या इस देश और समाज की आत्मा मर गई है? आखिर जो बनारस में हुआ है क्या वही संभल में होगा? तो यही सवाल दरअसल अपने पोस्ट के माध्यम से ये जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं ये उठाना चाह रही हैं, और यही सवाल हमारा भी है दोस्तों, कि जिस तरह संभल में पुलिस ने एक्शन लिया, बताइए 3 बुजुर्ग महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को गिरफ्तारी हुई थी, वो खबर हमने आपको दिखाई थी, 5 मुसलमानों की हत्या कर दी गई, गोली लगी थी। उसके बाद पुलिस ने कहा कि पाकिस्तान से कनेक्शन है, पाकिस्तान से हथियार वहां पर पहुंचे हैं, न जाने कैसी कैसी कहानी गढ़ी गई थी। तो यही सवाल है कि क्या जिस तरह संभल में पुलिस ने एक्शन लिया, बेतुका एक्शन लिया, क्या वही एक्शन बनारस में दोहराया जाएगा? शायद नहीं दोहराया जाएगा, कारण मैंने आपको बता दिया है। अब ये खबर देखिए, पैदल मार्च कर रहे शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली जाने चाहने वाले किसानों पर आंसू गैस के गोले दागा जा रहा है, लोकतंत्र पर हमला है। किसानों की आवाज को दबाने की बजाय शायद सरकार को उनकी समस्या सुननी चाहिए, लेकिन सरकार अभी देखिए शांतिपूर्वक तरीके से ये लोग जा रहे हैं, और इस बीच पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है सरकार के इशारे पर कि कैसे भी इन्हें दिल्ली नहीं पहुंचने देना है। तो 2020 में जो घटना घटी थी, जिस तरीके से किसान बिल को वापस लिया गया था, और भी कई मांगे हैं इसको लेकर किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद सरकार को ये मंजूर नहीं है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों तो आप हमारे लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने पोस्ट इसे जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।